जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। तो देवी माँ का आगमन घर घर हो चुका है और घर घर माता रानी की आरती और पूजा अर्चना हो रही है। तो ये माता की आराधना का बहुत अच्छा समय है। नवरात्र यानी 9 दिन का महापर्व और इस पर्व में सबसे अधिक महत्व रखता है कन्या पूजन। जब हम 7 दिन व्रत रखने के बाद अष्टमी या नवमी को कन्या जमाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है और कन्या देवी का स्वरूप होती हैं, यानी कि 9 देवी और 9 कन्याओं का पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो कन्या जो होनी चाहिए वो 2 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए और 12 साल से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। तो कन्या को ज़रूर पूजना चाहिए। कन्या देवी का साक्षात रूप है और कन्या पूजन से घर का क्लेश मिट जाता है और घर में देवी माँ प्रसन्न होकर घर में अन्नपूर्णा माँ सब कुछ भंडार भर देती हैं। कन्या पूजन करने से हमारी सारी पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं और दुःख दर्द भी खत्म हो जाता है और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। कन्या पूजन से घर में सभी तरह के क्लेश मिट जाते हैं और जो राहु दोष होता है या पितृदोष होता है, इस तरह के सभी दोष भी खत्म हो जाते हैं, यानी कि सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि माँ देवी का आगमन होता है और 9 दिनों तक बिल्कुल घर में जश्न का माहौल बना रहता है। और इस समय आप देखेंगे कि पेड़-पौधों पर भी फूल ही फूल आ जाते हैं, यानी कि पेड़-पौधे फूलों से लदे रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है और घर में यदि किसी पर शनि दोष है, तो वो भी खत्म हो जाता है। और इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आई हैं। जब-जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है और वर्षा से हरियाली उत्पन्न होती है और जीवन सुगम हो जाता है। और दोस्तों, इस बार के नवरात्रे बहुत ही शुभकारी माने जा रहे हैं और ये मंगल करने वाले हैं। तो आप कम से कम 9 कन्याओं का पूजन तो ज़रूर ही करें। ये नवरात्रे 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार को समापन होंगे। तो जो माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, तब वो 24 अक्टूबर और दिन मंगलवार को ही माता रानी का विसर्जन करेंगे। दोस्तों, 9 दिनों के नवरात्रों को बहुत ही शुभ माना जाता है और 8 दिनों के नवरात्रे अच्छे नहीं माने जाते हैं और यदि नवरात्रे 10 दिन के हों, तो उन्हें बहुत ही अच्छा माना जाता है और माता रानी के इन दिनों में गरबा डांस भी किया जाता है। कन्या पूजन में सबसे पहले तो उनके चरण धोने चाहिए और चरण धोने के बाद उन्हें भोजन के लिए बैठाना चाहिए और उन्हें भोजन करवाना चाहिए और उन्हें बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाना चाहिए और खाना खाने के बाद उनके एक-एक करके तिलक लगाना चाहिए और उन्हें एक अच्छा-सा उपहार भी दें। जब कन्याएँ उपहार को देकर खुश होंगी, तो यानी कि माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी और आपको घर को धन-धान्य से परिपूर्ण कर देंगी। तो इसलिए उन्हें उपहार भी देने चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो जब आप दक्षिणा देंगी तो माता रानी उसे ज़्यादा करके ही लौटाएँगी, तो आपके घर में धन के भंडार भर जाएँगे। तो कन्याओं को आप भूल से भी लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल ना दें। तो माता रानी का जो भोग होता है वो हलवा और पूरी का होता है और चने का होता है। यदि संडे पड़ रहा हो अष्टमी में या नवमी में, तो चनों को नहीं बनाना चाहिए और उन्हें बड़े प्यार से परोस-परोस कर खिलाना चाहिए और अपने हाथों से भी खिला देना चाहिए। तो इस तरह से कन्या को बड़े प्यार से भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद उनके पैर भी छूने चाहिए और उनके हाथ में कलावा भी बाँधना चाहिए। तो इस तरह से कन्याओं का पूजन करके आप अपने घर में धन का भंडार भर सकती हैं और माता रानी आप पर प्रसन्न हो सकती हैं और आपके घर में ज्योत भी अच्छे से प्रचंड होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।